चूरू सांसद राहुल कसवां का वीडियो वायरल। तेजल सुपर डुपर पर जमकर थिरके राहुल कसवां। चूरू सांसद राहुल कसवां का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सांसद राहुल कसवां के डांस का करीब 1 मिनट 2 सेकंड का यह वीडियो चूरू के सैनिक बस्ती का है। वायरल वीडियो में सांसद राहुल कसवां तेजल सुपर डुपर गाने पर जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उनके निजी सहायक योगेश ढाका की शादी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में सांसद राहुल कसवां अपने निजी सहायक और युवाओं के साथ पूरी मस्ती में डांस करते नजर आ रहे हैं। साथ ही वे गाने के बोल भी बोल रहे हैं। अलग अलग स्टेप में सांसद राहुल कसवां इस वीडियो में डांस करते देखे जा सकते हैं। एमपी राहुल कसवां के निजी सहायक योगेश ने मंगलवार को सुबह 11 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि यह वीडियो 20 अप्रैल का है, जब उनकी शादी के रिसेप्शन कार्यक्रम में एमपी राहुल कसवां पहुंचे थे। मौजूद लोगों के आग्रह के बाद उन्होंने युवाओं के साथ डांस किया था। यही वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड यूनिक भांबू उर्फ पंकज को लेकर एसओजी ने पूनिया कॉलोनी सहित 4 जगह करवाई मुनादी, चस्पा किया नोटिस। राजस्थान में पेपर लीक मामले में एसओजी के 1 लाख के इनामी मास्टरमाइंड यूनिक भांबू उर्फ पंकज चौधरी को लेकर एसओजी की टीम मंगलवार को चूरू पहुंची, जहां उन्होंने फरार आरोपी यूनिक भांबू को लेकर ढोल बजाते हुए मुनादी करवाई। ढोलकिया ढोल बजाता गया और एसओजी की टीम के द्वारा नोटिस चस्पा किए जाने से पहले उसे बोलकर पढ़ा गया। एसओजी की टीम ने शहर की 3 जगह पर नोटिस चस्पा किया और 4 जगह पर ढोल बजवाकर मुनादी करवाई। एसओजी की इस कार्रवाई के दौरान कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही। चस्पा किए गए नोटिस में पेपर लीक के मास्टरमाइंड यूनिक उर्फ पंकज भांबू को फरार बताते हुए उसे मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर द्वितीय में 23 मई 2025 को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। एसओजी से शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरित नोटिस में बताया गया कि चूरू शहर के वार्ड संख्या 24 पूनिया कॉलोनी निवासी 36 वर्षीय यूनिक भांबू उर्फ पंकज चौधरी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 408, 409, 467, 468, 471, 477, 201, 109 सहपठित धारा 34, 120B आईपीसी और 345 सहपठित धारा 8 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992, धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधीन दंडनीय अपराध किया गया है या संदेह है कि उसने किया है और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया कि उक्त अभियुक्त यूनिक भांबू उर्फ पंकज चौधरी मिल नहीं रहा। उक्त अभियुक्त यूनिक भांबू उर्फ पंकज चौधरी फरार हो गया है या तामिल से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है। इसलिए उद्घोषणा कर प्रकरण के अभियुक्त यूनिक भांबू से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय के समक्ष परिवाद का उत्तर देने के लिए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर द्वितीय में तारीख 23/5/2025 को हाजिर हो। कोर्ट के द्वारा इस तरह की उद्घोषणा के बाद आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि यूनिक भांबू चूरू की पूनिया कॉलोनी का रहने वाला है। उसका परिवार मूलतः झुंझुनू के मंडावा में धीरासर गांव है। यूनिक के पिता शिक्षा विभाग से रिटायर्ड है। उनकी पोस्टिंग चूरू में ही थी, इसलिए परिवार चूरू आकर रहने लग गया था। यूनिक को वनपाल परीक्षा पास करने के बाद 21 अगस्त 2023 में पोस्टिंग मिली। इसके बाद वह चूरू से अलवर चला गया था। अलवर में ही उसने ज्वाइन की थी। अलवर में उसकी ट्रेनिंग भी चल रही थी। नई सड़क स्थित यूनियन बैंक में राइफल की गोली लगने से बैंक कर्मी घायल। गार्ड की राइफल से अचानक चली गोली, घायल का इलाज जारी। चूरू शहर के नई सड़क स्थित यूनियन बैंक में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब बैंक के गार्ड की राइफल से चली गोली बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के पैर में लग गई। गोली के धमाके से बैंक के आसपास एक बारगी हड़कंप मच गया। बैंक कर्मी 34 वर्षीय जयंत पढ़ियार के पैर में गोली लगने से वह लहूलुहान हो गया और उसे साथी कर्मचारियों ने राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। सूचना के बाद कोतवाली थाने के एसआई सुरेंद्र बारूपाल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली। एसआई सुरेंद्र बारूपाल ने शाम 5:30 बजे करीब बताया कि मंगलवार शाम सूचना मिली कि शहर के यूनियन बैंक के बाहर गोली चली है, जिससे एक बैंक कर्मचारी घायल हो गया। बैंक के गार्ड रतन सिंह की बंदूक से गलती से गोली चलना सामने आया है। उन्होंने बताया कि जयंत पढ़ियार ने बताया कि वह बैंक के सामने बाइक पर बैठा था, तभी पास में ही खड़े बैंक के गार्ड रतन सिंह के कहने पर फोन पे की यूपीआई पिन सेट करने के लिए उतरा था।
तभी बैंक के गार्ड ने अपनी जेब से मोबाइल निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान गार्ड के कंधे पर टंगी बंदूक फिसल गई, जिसे हड़बड़ी में पकड़ने के प्रयास में बंदूक से गोली चल गई, जो पास में ही खड़े जयंत परिहार के दाएं पैर में लग गई। हादसे की सूचना के बाद अस्पताल में घायल युवक के परिजन और बैंक स्टाफ की भीड़ लग गई। घायल बैंक कर्मचारी को आपातकालीन वार्ड में इलाज के बाद भर्ती किया गया है, जिसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र बारूपाल ने बताया कि लापरवाही पूर्ण कार्य से किसी की जान जोखिम में डालना कानूनी अपराध है, इसलिए गार्ड रतन सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज यूनियन बैंक नई सड़क ब्रांच में गार्ड रतन सिंह के द्वारा अचानक राइफल फिसलने से असिस्टेंट मैनेजर जयंत परिहार के घुटने में गोली लगी है, जिसका DBH हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया अचानक राइफल फिसलने के दौरान गोली लगने से जयंत परिहार की गोली लगी है, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस ने कोई बयान वगैरह भी लिया है किस तरह? हाँ, इलाज के दौरान जयंत परिहार के बयान लिए गए हैं, जिसके संबंध में उचित कार्रवाई की जा रही है। जयंत परिहार ने प्रथम दृष्टया ये बताया है, अचानक राइफल गार्ड के कंधे पे टंगी हुई थी, अचानक फिसलने से पकड़ने के दौरान ट्रिगर अचानक दब गया, जिससे उसकी गोली लगी। जैसे मुझे कॉल मिला कि एक गन शॉट इंजरी का पेशेंट आया है, मैं वहाँ से अपने मेडिकल कॉलेज में बैठा था, वहाँ से यहाँ आके वो मरीज़ को देखा और मरीज़ को देखने के बाद उसको घुटने के नीचे बुलेट लगी हुई थी, उसका एक ओपनिंग भी दिख रहा था और पूरे आजू बाजू की चमड़ी पूरी ख़राब थी। मैंने पूरा वॉश करके डिब्राइड करके पूरा क्लीन कर दिया, उसके अंदर जो बारूद मटेरियल पड़ा हुआ था वो सब हमने निकाल दिया है और उसकी ड्रेसिंग करके पूरी ट्रीटमेंट करके पेशेंट को भी ICU में शिफ्ट कर दिया। पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। जिले में गिव अप अभियान में खाद्य सुरक्षा योजना में स्वेच्छा से चूरू के 16,875 व्यक्तियों ने किया गिव अप, जिला कलेक्टर ने दी जानकारी। चूरू जिले में 1 नवंबर 2024 से शुरू हुए गिव अप अभियान में मंगलवार तक 16,875 व्यक्तियों ने गिव अप किया है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने शाम 5 बजे करीब बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल खोला गया, जिसमें चूरू जिले में 31,206 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। गिव अप अभियान में चूरू जिले में 180 अपात्र परिवारों को नोटिस जारी किए गए, जिनसे वसूली की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। गिव अप अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे। खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से 4 पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे और वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अपात्र व्यक्ति गिव अप अभियान अंतर्गत 30 अप्रैल 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं। जिले में अब तक 16,875 व्यक्तियों ने गिव अप किया है।